शायद वो परेशान थी। उसके कांपती हुई आवाज़ और उसके चेहरे पर मुरझायापन कार्तिक बखूबी समझ रहा था, बस स्वीकारना नहीं चाहता था। तू पागल हो गई है, ये कैसी बातें कर रही है, कहकर कार्तिक ने उसके हाथ से सिंदूर और मंगलसूत्र को लेकर टेबल पर रख दिया। माँ और भाई मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। मैं सत्यम जी के बगैर नहीं रह पाऊंगी। उससे बेहतर कोई और लड़का मुझे मिलेगा क्या? फिर किसी अजनबी से शादी करूं, इससे तो अच्छा है तुमसे कर लूं, कहकर प्रीति कार्तिक का हाथ पकड़ लेती है। प्रीति, तुम समझ नहीं रही हो। तुमसे शादी करना तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं, या तो दूर दूर तक मैंने कभी सोचा ही नहीं। कार्तिक उसको समझाते हुए कहता है, तो फिर मेरे और सत्यम जी की शादी से तुझे क्या ऐतराज है? तू समझ नहीं रही है, सबसे ज़्यादा हमारा रिश्ता बर्बाद होगा इसमें। तेरी भाभी है, यह मत कर। तेरी भाभी है, वह मत कर। तेरी भाभी है, तुम यह नहीं बोल सकते। तेरी भाभी है, इसके पैर छू। तेरी भाभी है, इसकी इज्जत कर। सब बोल बोल के हम दोनों को पराया बना देंगे, और तू सोचना क्या भाई उन्हें अच्छा लगेगा तेरे साथ इस तरह रहना? आज कुछ भी मन में होता है तो उसे बोल लेता हूँ, कल को बोलूँगा तो भाई सबसे पहले कहेंगे कि मेरी बीवी से ऐसी बातें क्यों करता है। और अगर मैं ना बोलूँ तो, अगर मैं यह कहूँ कि मैं वादा करता हूँ कि तुम दोनों के रिश्ते के बीच मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं कभी नहीं कहूँगा कि तू उसे अपनी भाभी समझ, वो तेरी दोस्त है, हमेशा तेरा दोस्त ही रहेगी। सत्यम अंदर अपने कदम बढ़ाते हुए कार्तिक को देखकर कह रहे थे। कार्तिक की नज़र सत्यम से मिली और वह मुस्कुराकर बोला, सब बदल जाएगा भाई। प्रीति बिना कुछ बोले कार्तिक के कैबिन से निकल गई। पहले कार्तिक और फिर सत्यम प्रीति को जाते हुए देखते हैं। सत्यम कार्तिक को समझाते हुए फिर से बोला, मैं प्यार करता हूँ उसे और वो भी करती है। तेरी दोस्त है, इसलिए तेरे खिलाफ जाकर मुझसे शादी नहीं करना चाहती। एक बात बता, क्या तुझे लगता है कि मैं उसके लिए सही जीवन साथी नहीं हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप? मुझसे बेहतर है आप हर मामले में, चाहे बिजनेस हो या फिर रिश्ते, आप हर चीज़ बेहतर संभालते हैं। तो दे देना अपने दोस्त मुझे। प्रॉमिस करता हूँ पूरी ज़िंदगी संभाल कर रखूँगा और तुम दोनों के बीच नहीं बोलूँगा। कार्तिक अपने भाई को देख रहा था। बड़ा भाई होते हुए भी वह अपना रौब छोटे भाई से अपनी बात नहीं मनवा रहा था, बल्कि प्यार से उसके दोस्त का हाथ मांग रहा था। कार्तिक खुद में ही मुस्कुराकर सोचने लगा, अगर सत्यम जिद करे तो प्रीति तो भागती हुई उससे शादी करने को तैयार हो जाएगी। अगर एक भाई अपने छोटे भाई की खुशी के लिए रुका हुआ है तो क्या कार्तिक नहीं सोचना चाहिए 2 बार अपने भाई और अपने दोस्त के लिए? सत्यम कार्तिक को अपनी सोच में खोया हुआ पाते हैं। उसे अपनी सोच में देख सत्यम भी उसके कैबिन से निकल जाता है। बाहर आया तो चेयर पर बैठी प्रीति दिखाई दी। तुम गई नहीं? सत्यम प्रीति की ओर बढ़ते हुए बोला। प्रीति उठी और सत्यम की तरफ दौड़ती हुई आई। सत्यम प्रीति को अपने गले लगाकर समझाते हुए बोला, मान जाएगा और हमारे लिए अच्छा है ना। अब घर वाले हमारे दुश्मन है नहीं, तो छुप छुप के मिलने का मज़ा भी तो आ रहा है हमें। प्रीति सत्यम को छोड़ नहीं रही थी। सत्यम उसका हाथ पकड़ अमृत साथ खींचते हुए कैबिन में लेकर आ गया। अगर कार्तिक नहीं माना तो हम क्या करेंगे? प्रीति सत्यम को देखते हुए बोली, वह मान जाएगा, आजकल में हाँ कह देगा। प्रीति सत्यम के पास जाकर बोली, सच्ची में? सत्यम खींचकर उसे अपनी चेयर पर बिठाते हुए बोला, उसे बस थोड़ा एक्सेप्ट करने में वक्त लग रहा है। कार्तिक किसी काम से सत्यम के कैबिन में आया। डोर नॉक करने पर सत्यम अंदर आने के लिए कहा। भाई कहते हुए कार्तिक की आवाज़ यहीं रुक गई, क्योंकि सामने सोफे पर प्रीति बैठी हुई थी। सत्यम को देखते ही प्रीति अपनी गर्दन झुका लेती है। तुम तो चली गई थी ना? कार्तिक बोला। सत्यम जी से बात करनी थी, प्रीति ने धीरे से कहा। कार्तिक एक बार प्रीति को और एक बार अपने भाई को देखा और फिर फाइल्स हाथ में देते हुए कहता है, आप एक बार देख लीजिएगा, मैं अपनी कैबिन में हूँ,
कहकर वह बाहर निकल गया। प्रीति सत्यम को देखते हुए बोली, फिर से गुब्बारे की तरफ फूल गया। बोलकर प्रीति कार्तिक के पीछे भागी। कार्तिक, कार्तिक सुनना। कार्तिक बिना कुछ बोले आगे चला जा रहा था। प्रीति तेजी से चलकर कार्तिक के आगे आ खड़ी हो गई। अपने दोनों हाथों को बांधकर कार्तिक को देखते हुए बोली, नाराज होकर भाग रहा है मुझसे? तू मेरी बात नहीं सुनती आजकल। सब सुनती हूँ, तभी तो उनसे दूर बैठी हुई थी। तुझे पता है सत्यम जी को देखकर उनसे दूर रहना कितना मुश्किल होता है। रहते वक्त प्रीति कार्तिक के शर्ट के बाजू को पकड़कर खींच रही थी। तू बोल तब फाड़ के फेंक तू शर्ट को यहीं पर। तब से खींची जा रही है। कार्तिक मत फेंक, नहीं तो सब कहेंगे प्रीति के लिए मजनू बन गया है। कहकर प्रीति हंसी। कार्तिक उसके कंधे पर हाथ रख उसे अपने साथ कैबिन में ले जाते हुए बोला, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तू सच में प्यार करती है कार्तिक से? कार्तिक आज से नहीं, 16 साल की उम्र से पहले से मुझे लगा अट्रैक्शन है, लेकिन वक्त के साथ और गहरा हो गया। कभी बताया नहीं तूने मुझे और न ही इस बात का एहसास होने दिया। कार्तिक प्रीति की ओर देखकर बोला, यह प्यार है, इस बात का एहसास मुझे था पहले से। सत्यम जी से कहना चाहती थी, फिर तुझे प्रीति ने कहा। हो गया ना पहले मुझसे पहले भैया, देखा आ गया ना मुझसे पहले भाई। कार्तिक कल को जब तू शादी करेगा तो तू क्या अपनी बीवी से प्यार नहीं करेगा? तो क्या मुझसे पूछ कर करेगा? मतलब तुम और भाई दोनों प्लान करके आज बैठे थे ना मुझे परेशान करने? नहीं, हम दोनों तय करके आए हैं कि तुझे मनाएंगे, क्योंकि तुझे मनाए बगैर न सत्यम जी मुझसे शादी करेंगे न मैं सत्यम जी से। वैसे भी बहुत देर से बैठी हूँ, भूख भी लगी है, कुछ मंगा दे खाने को। कहकर आराम से सोफे पर जाकर प्रीति बैठ गई। कार्तिक ने मुस्कुराकर देखा। कार्तिक ने हंसकर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए पियून को बुलाकर प्रीति के लिए कुछ खाने को मंगवाता है। शाम को जब कार्तिक घर आया तो प्रीति भी घर आई। सभी चाय नाश्ता करते हुए इस वक्त घर में ही बैठे थे। तभी पीछे से सत्यम भी अंदर आया। प्रीति और सत्यम ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर सत्यम की आंखों से कुछ इशारा करके अपने कमरे की तरफ चला गया। कार्तिक अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर आता है तो देखता है प्रीति वहाँ मौजूद नहीं थी। वो हॉल में आकर बैठा और बोला, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। सभी घर वाले जो कि इस वक्त शाम का स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे कार्तिक की ओर देखने लगते हैं। तब तक सत्यम के कमरे से प्रीति भी निकलकर हॉल में आकर बैठी है। कार्तिक प्रीति को घूरकर देखने लगा तो प्रीति ने आंखों में से उसे सॉरी कहकर आंखों से रिक्वेस्ट किया। उससे क्यों नाराज हो रहे हो? कार्तिक सत्यम के कमरे की ओर देखा और सत्यम भी इस वक्त कुछ चेंज कर बाहर आया था। मुझे हमेशा यही लगता था, अभी भी यही लगता है, मैं प्रीति और भैया की शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बहुत ही साफ लहजों में कहना चाहता हूँ। मुझे कभी कोई यह नहीं कहेगा कि ये मेरी भाभी है, मुझे इसके साथ ऐसे नहीं करना, ऐसे बिहेव करना है, यह नहीं बोलना, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पैर छू, मैं प्रीति के साथ जैसा था मैं बिल्कुल वैसा ही रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आप सबसे भी कोई भी इस बात पर सवाल नहीं खड़े करेंगे। कहते हुए उनकी कार्तिक की नज़र सत्यम पर आकर रुक गई। सत्यम अब तक कार्तिक की बात सुनते हुए खड़ा था। सीता देवी बोली, बेटा हम ऐसे भी तुम दोनों की दोस्ती को बचपन से देखते आए हैं, तो किसी को क्यों एतराज होगा तुम्हारी दोस्ती से नहीं माँ, रिश्ते से। क्योंकि अब तक अगर मैं कुछ कह रहा था, उससे लड़ता था, तो वो मेरी दोस्त थी। इस नाते से शायद आप में से कुछ भी कोई नहीं कहता था, लेकिन अब क्योंकि मेरी भाभी बन जाएगी तो मैं कुछ कहूँ तो इस बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। कहते हुए कार्तिक ने एक बार फिर से सत्यम की ओर देखा। सत्यम वहाँ रखे प्लेट में से एक बिस्किट उठाकर खाते हुए बोला, यह तेरी नज़र हर बात करने के बाद मुझ पर ही आकर क्यों रुक जाती है? क्योंकि आप उसके लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हो। कहकर कार्तिक ने नाराज़गी से प्रीति की ओर देखा। कार्तिक, रिश्ते हमारी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, बनते रहते हैं
और कोई रिश्ता बन जाने से पुराने रिश्ते नहीं टूटते। आज अगर प्रीति शादी कर रही है तो कल को तुम्हारी भी शादी होगी। मैंने पहले भी कहा था, घर वालों के सामने एक बार फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारी दोस्त है, मैं हमेशा रहेगी। ठीक है, फिर तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। प्रीति उठकर कार्तिक के गले लगते हुए बोली, मुझे पता था तू जरूर मान जाएगा। अच्छा, इसलिए तू पीछे नहीं हट रही थी, कार्तिक ने कहा तो प्रीति ने अपना मुंह बनाया। कार्तिक उसके बाल को खींचते हुए बोला, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ। प्रीति दौड़ते हुए किचन की ओर चली गई। फ्लैशबैक खत्म। कहानी वर्तमान में प्रीति अपनी कहानी नंदिनी और रिंकी को बताते हुए उन्हीं यादों में खो चुकी थी। नंदिनी प्रीति के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है। कार्तिक गलत नहीं था नंदिनी, जब रिश्ते बन जाते हैं तो चैलेंजेस आ जाती हैं दोस्ती में। मेरी शादी के बाद तो हमारी दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन कार्तिक के शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई। एक पल तो ऐसा आया कि मैं और सत्यम इस घर से जाने का फैसला कर चुके थे। ऐसा क्या हुआ था भाभी? रिंकी बोली। रंभा को हमारी बीच की दोस्ती कुछ गंदगी नज़र आ गई थी और वो इन सब को मुद्दा बनाकर आए दिन घर में कुछ न कुछ बवाल खड़ा करती रहती थी। इसलिए मैं और कार्तिक एक दूसरे से लगभग बातें करना बंद कर चुके थे। लगभग 1 साल तक हमारे बीच में नाम मात्र बातें हुआ करती थी, लेकिन इन सब के बाद भी कार्तिक और रंभा का रिश्ता नहीं बच पाया। प्रीति कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर नंदिनी के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, हम दोनों बचपन से साथ रहे हैं, इसलिए थोड़ी क्लोज रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं है जो गलत है। कार्तिक को कभी गलत मत समझना। नंदिनी प्रीति की बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं। उन तीनों ने दूसरी तरफ देखा। सारे घर वाले चले गए थे, कोई भी इस वक्त गार्डन एरिया में नहीं मौजूद थे। नंदिनी बोली, हम अपनी कहानियों में इतना खो गए कि सारे घर वाले जाकर साथ सो भी चुके होंगे। तीनों उठकर एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। प्रीति अपने कमरे में आए तो सत्यम उस वक्त गैलरी में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। प्रीति ने उसे देखा तो उसकी तरफ बढ़कर उससे लिपटकर उसके पीठ पर अपने सर रख अपने हाथों को उसके सीने से लपेट लेती है। सत्यम यह महसूस करते हुए कि प्रीति आ गई है, उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर उसे अपने पीठ के पीछे से आगे करके सीने से लगाते हुए उसके माथे को चूमता है। वह अभी किसी पर फ़ोन पर बात कर रहा था। प्रीति यूं ही उसके सीने से लगे उसके बाद ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगती हैं। मिनट 2 मिनट बीतते जा रहे थे, पर सत्यम की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। प्रीति ने अपनी गर्दन ऊपर करके देखा। सत्यम आंखों से 1 मिनट का इशारा करते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करता है। प्रीति फिर से कुछ पल के लिए यूं ही सत्यम के सीने पर अपने सर रखे रेलिंग से टिककर खड़ी हो जाती हैं। अब लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके होंगे। ना तो सत्यम की बातें खत्म हो रही थी, ना ही सत्यम उसे अटेंशन दे रहा था। प्रीति ने सत्यम को छोड़ आगे बढ़ने के लिए जैसे कदम बढ़ाए, सत्यम उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचता है और अपने फ़ोन को कान से हटाकर बोला, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ, कुछ अर्जेंट काम याद आ गया है, ठीक है? कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। नाराज़ होकर भाग रही थी मुझसे। सत्यम उसे अपने नज़दीक खींचते हुए बोला, प्रीति कुछ न बोल। अपने चेहरे को सत्यम के सीने में छुपाकर वहाँ खड़ी हो गई अपनी देवरानियों से बात। ऐसी क्या बातें कर रही थी, इतना वक्त लग गया? सत्यम उसके बालों में उंगली से सहलाते हुए बोला, मैं उन्हें हमारी लव स्टोरी बता रही थी। कहकर प्रीति ने सत्यम के सीने से अपना सर उठाया और सत्यम की आंखों में देखा। सत्यम अपनी एक हाथ से प्रीति को अपनी तरफ पकड़ते हुए था तो दूसरे हाथ से उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, तभी आज टाइम का होश नहीं था मैडम को। प्रीति उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। अच्छा, तभी आज चेहरे पर लाली है। इन्हें बताया कि किस तरह 4 बजे मिलने का बोल 6 बजे आती थी। मुझे कितना परेशान करती थी, कार्तिक छुपकर आना पड़ता था इसलिए लेट होती थी मैं। और ये सब नहीं बताया क्योंकि ये हमारी बातें हैं,
इसे मैं किसी के साथ बांट नहीं सकती। सत्यम उसे गोद में उठाकर अंदर आते हुए बोला, इतना पॉजेसिव, आई लाइक इट, कहकर सत्यम ने प्रीति के गालों को चूमा। प्रीति सत्यम को रिटर्न किस करके बोली, आज मज़ा आ गया कार्तिक को डांट खाते देख। प्रीति की बात पे सत्यम भी हंस पड़ा। उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, अभी नंदिनी गई होंगी ना कमरे में, अब पड़ेगी बिचारी को डांट। बेड पर बैठते ही सत्यम ने प्रीति को अपने करीब खींचा तो प्रीति उसके करीब उसके कंधे पर सर रख के बोली, आज ऐसा लग रहा है जैसे कितना वक्त बीत गया ना, हमारे 2 बच्चे भी हो गए और इन सालों में हम कितने करीब भी आए हैं, तो थोड़ी सी करीबी और बढ़ा लो, कहकर सत्यम ने उसे सीने से लगा लिया। कार्तिक का कमरा। नंदिनी प्रीति से बात करके कमरे में आई तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। सामने सोफे पर कार्तिक अपने पैर पर पैर रखे राजाओं की तरह बैठा हुआ था। वह दरवाजे की ओर देखता है। कार्तिक के चेहरे पर हंसी थी। उस मुस्कुराहट को देखकर नंदिनी समझ चुकी थी कि अब तक जो उसने शेरनी बनकर कार्तिक को सुनाया था, अब कार्तिक उसका बदला लेगा। अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाकर नंदिनी धीरे धीरे अंदर आई। कार्तिक के हाथ में एक रिमोट था जिसे उसने प्रेस किया तो दरवाज़ा धड़ाम के साथ बंद हुआ। नंदिनी उसे खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती। कार्तिक उस रिमोट को रखते हुए कहता है, अब नहीं खुलेगा जब तक मैं न चाहूँ। अभी कोई ज़रूरत नहीं है ना, अब तो सुबह ही कमरे से बाहर निकलना है, तभी खोल दिया जाएगा। नंदिनी डर को छुपाते हुए बोली। अब कार्तिक बिना किसी भाव के नंदिनी को देख रहा था। आपको दूसरे कमरे में जाने के लिए बोला था ना मैंने, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब आप इस कमरे में रहेंगे। शायद तुम्हें पता नहीं है, घर जब से बना है यह मेरा ही कमरा है। वह तो तुम थी जिसे यह लगा कि मुझे मेरे सामान के साथ इस कमरे से बाहर निकाल दिया। नंदिनी झट से मुस्कुराते हुए कार्तिक की ओर बैठ उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, मैं क्यों आपका सामान बाहर निकालूंगी, वो तो गुस्सा आ गया था ना मुझे, इसलिए घर भी आपका है, कमरा भी आपका है, जैसे आपको रहना है रह लीजिए। नंदिनी अच्छी तरह से जानती थी दरवाज़ा बंद हो चुका है और इस वक्त उसने कार्तिक से पंगा लिया तो उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वैसे भी घर वाले जिस तरह से कार्तिक से डरते हैं, कार्तिक 10 लोगों के बीच में भी उसे डांट दे तो कोई उसकी साइड नहीं लेगा। क्या बात है, बाहर शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, यहाँ बिल्ली की तरह दुबक रही हो। मैं ऐसे चूहिया हूँ, देखिए मुझे, मैं कितनी छोटी सी हूँ। उसने अपने आप की तरफ इशारा किया। कार्तिक अंदर ही अंदर नंदिनी के इस जवाब और उसकी बॉडी लैंग्वेज पर हंस रहा था, पर वह अपने चेहरे पर उस हंसी को आने नहीं दे रहा था। प्यास लगी है मुझे, कार्तिक ने शान से बोला। अच्छा, मुझसे क्यों कह रहे हो, पानी पी लीजिए। कार्तिक ने नंदिनी को घूरकर देखा। क्या कहा तुमने? आपको प्यास लगी है ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। यही तो बोल रही थी मैं, कहकर नंदिनी झट से उठकर साइड के टेबल पर रखे हुए जग से ग्लास में पानी भरकर कार्तिक की ओर बढ़ा दिया। कार्तिक सिर्फ एक घूंट पानी पीता है और ग्लास नंदिनी को देते हुए बोला, तो तुम चिल्लाओगी मुझ पर, डांटोगी मुझे? वह उठकर उसके करीब होते हुए बोला। इस वक्त कार्तिक नंदिनी के सामने खड़ा था। नंदिनी को उससे बात करने के लिए अपने सर को पूरी तरह से ऊपर करना पड़ रहा था। अब नहीं चिल्लाऊंगी कभी, सच्ची वह तो गुस्सा आ गया था। आपने कहा था आप मेरे कोई नहीं हैं, बच्चे भी मेरे कोई नहीं हैं, तो क्या गलत कह दिया था मैंने? देखिए, आप मानो या ना मानो, मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप यह बात मानो, और मैं तुम्हारा गुलाम तो नहीं कि जो कहो मैं मान जाऊँ। कार्तिक झुककर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लाते हुए बोला, पति अगर बात मान लेते हैं तो पत्नी के गुलाम थोड़ी ना हो जाते हैं, ऐसे तो उसके बीच प्यार बढ़ता है ना। नंदिनी बड़े भोलेपन से बोली। कार्तिक उसे अपनी नज़र छोटी करके देखते हुए बोला, तुम प्यार करना चाहती हो मुझसे? नंदिनी झट से अपनी गर्दन को जाने कितनी बार हाँ में हिला देती हैं। पति पत्नी का प्यार पता है कैसा होता है? कार्तिक ने कहा। नंदिनी कुछ सोचती और फिर
जितनी बार उसने हाँ के लिए गर्दन हिलाया था उतनी बार ना में गर्दन हिला देती हैं। अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि पति पत्नी का प्यार कैसा होता है। नंदिनी अपने गर्दन अब तक उठाकर कार्तिक की आंखों में देख रही थी। अब कार्तिक के कहने का मतलब समझते ही एक हिचकी के साथ उसकी आंखें कार्तिक की आंखों से मिलती हैं। वह चौंक कर कार्तिक की तरफ ही देखने लगती हैं। कार्तिक उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहता है। कार्तिक ने अपनी गर्दन झुका अपने होठों को नंदिनी के गाल के पास ले जाकर बोला, तो करूँ मैं तुम्हें किस। नंदिनी कार्तिक को अपने से थोड़ा दूर धकेलते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ। क्या हुआ, तुम्हें मेरी बीवी बनना है ना। हाँ पर आज नहीं, बहुत लेट हो गया है ना, मैं कल आपकी बीवी बन जाऊंगी, कहकर उसने ब्लैंकेट खींचा और झट से बिस्तर पर लेट गई। उसने ये इतनी जल्दी में किया था कि कार्तिक को एहसास भी नहीं हुआ। वह देखता ही रह गया और अब तक नंदिनी अपने आप को सर से लेकर पैर तक ब्लैंकेट में कवर की हुई बिस्तर पर सोई हुई थी। उसके इस भोलेपन पर वह भी खुद मुस्कुराया। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि नंदिनी की मासूमियत उसे नंदिनी से दूर नहीं बल्कि नंदिनी के करीब ला रहे थे। वह कार्तिक पर जितना चिल्ला कर आई थी उतना तो आज तक उसने किसी का सुना भी नहीं था। और फिर एक पल के लिए भी उसने नंदिनी का अपमान करने के लिए अपने घर वालों के सामने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि उसका अपमान हो। कार्तिक नामे अपनी गर्दन हिलाकर नंदिनी की ओर देखा और फिर खुद भी आकर बिस्तर पर लेट जाता है। उसने अपनी आंखें बंद की थी कि उसकी नज़रें सामने फिर से वह सारी तस्वीरें और वो ऑफिस में नंदिनी और उस लड़के को देखी वह आने लगती हैं और झटके के साथ अपनी आंखें खोल नंदिनी को देखने लगता है तो शायद अब तक सो चुकी थी। सुबह होते ही नंदिनी आज बहुत खुश थी। सुबह उठकर नहाकर लाल रंग की सलवार कमीज पहनकर उसने अपने आप को आईने में देखा और फिर कार्तिक को देखा जो अभी तक नंदिनी के तकिए को नंदिनी समझकर पकड़कर सोए हुए था। नंदिनी ने अपनी होशियारी पर अपने आप की ही पीठ थपथपाई। सुबह जब उसकी आंख खुली थी तो कार्तिक नंदिनी को अपने सीने से लगाए सोया हुआ था। नंदिनी ने अपने दिमाग को चलाया और अपनी जगह अपने तकिए को कार्तिक के हाथ में डालकर बिस्तर से उठाई और ये कार्तिक जी नंदिनी को तकिया पकड़कर अब तक सोए हुए हैं। एक नज़र अपने आप को आईने में देखकर नंदिनी नीचे आ गई। पूजा घर में जाकर पूजा करने के बाद अपना सूटकेस पैक करने लग गई थी। उसको अपने मायके जाने के बाद अपने मामा के घर सगाई में जाने वाली थी, इसलिए सीता देवी ने उसे अपने कमरे में बुलाया था। आपने बुलाया मुझे मम्मी जी। नंदिनी आओ। नंदिनी आकर बैठ जाती हैं। तुम अपने भाई की सगाई में जाने वाली हो तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई थी, कहते हुए उन्होंने एक छोटा सा बैग नंदिनी के सामने रख दिया। क्या है, कहते हुए नंदिनी ने उस बैग को खोल भी दिया। उस बैग में एक साड़ी और कुछ गहने थे। नंदिनी उस गहने को देखते ही सीता देवी को देखती हैं। ये क्यों मम्मी जी, ये तुम्हारे लिए, तुम्हें इसमें से जो भी पसंद हो उसे तुम सगाई में पहन लेना। नंदिनी को हैवी गहने बिल्कुल पसंद नहीं था पर वो समझ नहीं पाई कि कैसे मना करे। सीता देवी की अनुभवी आंखों ने नंदिनी की नज़रों को उस गहने को देखकर आई हुई हलचल को देख रही थी। क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? सीता देवी ने बहुत ही प्यार से पूछा। ऐसा नहीं है मम्मी जी, यह सब तो बहुत सुंदर है पर मैं इतना हैवी ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है और यह महंगे भी है। सीता देवी उन गहनों को और कपड़ों को फिर से बैग में डालकर बैग को बंद करती हैं और नंदिनी के बगल में आकर बैठकर बोली, देखो नंदिनी, कुछ बातें मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, बुरा मत मनाना। एक माँ होने के नाते कह रही हूँ और तुम मेरी बेटी होने के नाते सुन लो। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब तक तुम अपने पापा के घर की इज्जत थी। नंदिनी लगातार उसकी आंखों में ही देख रही थी। जरा सा भी गुस्सा चिड़चिड़ापन नहीं था उसकी बातों में। सीता देवी सच में बहुत ही सौम्यता से बोलना चाहती थी। वह आगे बोली, लेकिन जिस दिन एक लड़की की शादी हो जाती है उसके सर पर एक साथ दो दो परिवार की इज्जत आ जाती हैं
अब कपूर परिवार की मान मर्यादा को भी तुम्हें ध्यान रखना है। इस घर के अंदर हम तुम्हें कभी रोक टोक नहीं करेंगे। तुम रिंकी और प्रीति को देख सकती हो। ना हमने कभी उनके कपड़ों के लिए उन्हें रोका और ना ही यह कहा कि भारी भरकम ज्वेलरी पहनकर रखें। पर जब तीज त्योहार होता है, शादी विवाह होता है, उस वक्त हम समाज के सामने होते हैं और यह समाज देखता है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहू को किस तरह से रखते हैं। बेशक तुम नहीं पहनती हो इतनी हैवी गहना, और मैं कहूँगी भी नहीं कि हमेशा पहनो, बस 2 घंटे के लिए ही सही। जब तुम उसे सगाई में रहो इन्हें पहन लेना, घर जाकर बेशक खोलकर अलमारी में रख सकते। नंदिनी समझ रही थी उनकी बात। इतनी बात उसके पापा ने भी जब जब आते थे सिखाया करते थे, लेकिन यह बहुत महंगे हैं, मुझसे गुम हो गए तो। उसने अपने मासूम मन में आए हुए सवाल को पूछ लिया। यह गहने तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं हैं और न ही कपूर परिवार की इज्जत से ज़्यादा कीमती हैं। हाँ, संभाल के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी ज़रूर है, पर अगर गुम हो गए तो कभी यह मत समझना हम तुमसे सवाल करेंगे। यह सब तुम्हारा है। नंदिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उस बैग को देखने लगी। सीता देवी मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाकर कहती हैं, कुछ घंटे के लिए पहन लेना, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे पहन लेना। मैं फ्रॉक और जींस पहन सकती हूँ, मैं पहले यही पहना करती थी। नंदिनी ने झट से पूछा, तुमने प्रीति और रिंकी को नहीं देखा इन कपड़ों को पहने हुए? सीता देवी ने कहा। नंदिनी ने झट से गर्दन को 3-4 बार हिलाया। तो जब वह इस घर की बहू होकर पहन सकती है तो तुम भी इस घर में पहन सकती हो। नंदिनी ने झट से सीता देवी के गले लग गई और बोली, आपको पता है आप बहुत अच्छी हैं। सीता देवी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उसकी पीठ को सहलाने के बाद उसे सामने उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ। नंदिनी जैसे मानो हैरान हो गई हो। तो सीता देवी नंदिनी की हैरत देखकर कहती हैं, प्रीति और रिंकी भी यही कहते हैं। इसलिए कहकर वो थोड़ा सा हंसती। आपने सच में एक माँ की तरह मुझे समझाया। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूँगी कि मेरे कारण जिस तरह कभी मेरे पापा के मान सम्मान को कोई आँच नहीं आई, ठीक इसी तरह से कपूर परिवार की भी मान सम्मान को हमेशा बनाए रखूँ। सीता देवी सूटकेस उसके हाथों में थमाते हुए बोली, और मुझे पूरा उम्मीद है तुम ये कर लोगी। तभी सीता देवी ने नंदिनी को रोका। नंदिनी पलटती हैं तो सीता देवी उसके पास आते हुए बोली, पति पत्नी के बीच में नोक झोंक झगड़ा सब होते हैं। आज तुमने जो कार्तिक को डांटा और सभी को अच्छा लगा, पर कुछ है जो मुझे तुम्हें कहना है। नंदिनी शांत होकर उसकी बातों को सुनने लगी। पति है वह तुम्हारा, हाँ गुस्से वाला है, और मैं भी यह नहीं कहूँगी कि तुम उसे मत डांटो। तुम्हारे ससुर जी भी कभी कुछ नहीं कहते, मैं भी तो उनसे नाराज़ होती हूँ, मैं भी उन्हें कुछ कह देती हूँ, पर यह परिवार के बीच में या समाज के बीच में नहीं होना चाहिए। जिस तरह पति पत्नी का प्यार कमरे के 4 दीवारी के बीच होता है, इस तरह अगर पति पत्नी को फटकार भी कमरे की 4 दीवारी में ही लगाएं तो बहुत बेहतर होता है। नंदिनी समझ गए कि सीता देवी को नंदिनी ने जिस तरह से कार्तिक को पूरे परिवार के सामने डांटा वह पसंद नहीं आया। वह थोड़ी सी उदास होकर उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें ही नहीं कह रही हूँ, अब कार्तिक भी बाहर आएगा ना तो यही बात उससे भी कहूँगी। वह भी पूरे परिवार के सामने उस तरह से नहीं डांट सकता और ना ही बदतमीजी से बात कर सकता है। पति पत्नी अगर एक दूसरे का मान सम्मान ना करे तो दूसरे भी उसका मान सम्मान नहीं करते। नंदिनी जब अपने कमरे में आई तो कार्तिक बिस्तर पर नहीं था। वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। नंदिनी मुस्कुराकर अलमारी से कार्तिक के सारे कपड़े निकालने लगी, पर चारों तरफ देखा तो उसे याद आया कल इस कमरे में उसने कार्तिक के सारे कपड़े हटा दिए थे। वह अपने आप से बोली, नहाने तो चले गए, अब पहनेंगे क्या? तभी कार्तिक वॉशरूम से बाहर आया। सफ़ेद कलर का बाथरोब डोरी को बांधते हुए अपने गले में टॉवल को लटकाए। नंदिनी उसे देखते ही रह गई। यह बात तो जितनी भी कहे उतनी कम है, उसका हस्बैंड है बहुत हैंडसम। तो हो गई तुम्हारी तैयारी? कार्तिक की आवाज़ ने उसे अपने ख्यालों से बाहर लाया। हो गई, मम्मी जी ने एक और सूटकेस दे दिया, अभी इसे ही लेकर जाना होगा। कार्तिक उसे सामने आकर खड़ा हुआ और गले से टॉवल लेकर
अपने बालों को उस टॉवल से पोंछने लगा। नंदिनी मुस्कुराकर कार्तिक को देख रही थी, जो कि कार्तिक ने भी महसूस किया। वो थोड़ा सा और अपने चेहरे को जोर जोर से हिलाने लगा। उसके गीले बालों से अब पानी की बूंदें बरसात की तरह नंदिनी के चेहरे पर फव्वारे की तरह बरस पड़े। वह अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। कार्तिक सीधा खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखकर बोला, अब इतना घूर घूर कर देखोगी तो मुझे नज़र नहीं लग जाएगी नंदिनी? नंदिनी अपना मुंह बनाकर अलमारी की तरफ जाते हुए बोली, बीवी की नज़र नहीं लगती? एक बात बताइए, आपके तो कपड़े भी नहीं हैं यहाँ पर, अब आप क्या पहनोगे? कहानी का आगे का भाग सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो।